जी हाँ, तो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला गया पहला टेस्ट मैच गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ड्रॉ हो चुका है। और याद रहे कि चौथे दिन बांग्लादेश की टीम का स्कोर था 177 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 187 की लीड हासिल थी बांग्लादेश को। और उन्होंने आते ही जारे मिजाज क्रिकेट नहीं खेली, दिफाई हिकमत अमली अपनाई ताकि श्रीलंका के लिए वक़्त कम से कम छोड़ा जाए चेज़ के लिए और श्रीलंका के विनिंग चांसेस को कम से कम कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ जब बल्लेबाजी की श्रीलंकन टीम के अलावा बांग्लादेश की टीम ने, तो उसके बाद बारिश आ गई। जब 237 स्कोर था बांग्लादेश का और उस वक्त 247 रन की लीड थी। और उसके बाद काफ़ी देर तक बारिश चलती रही और लंच भी अर्ली ले लिया गया। फिर उसके बाद लंच के बाद काफ़ी देर के बाद मैच शुरू हुआ और जब टी तक मैच पहुंचा तो बांग्लादेश की टीम ने 285 रन ऑलमोस्ट, इनफैक्ट टी से पहले बल्लेबाजी दी श्रीलंकन टीम को बांग्लादेश की टीम ने। और 285 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 87 ओवर्स खेलने के बाद बांग्लादेश ने ये पारी को डिक्लेयर कर दिया। और ऑलमोस्ट 35 ओवर तक जो बांग्लादेश की जो श्रीलंका की टीम का टारगेट था वो ऑलमोस्ट 296 रन था। यानी कि 35 ओवर्स में ऑलमोस्ट कह लें कि 296 रन चेज करना थे श्रीलंका ने, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क समझेंगे था श्रीलंकन टीम के लिए। ऑलमोस्ट 8 से भी ज़्यादा का रन रेट बनता है, ये ऑलमोस्ट 8.45 का रिक्वायर्ड रेट बनता था, जो कि ज़ाहिर सी बात है कोई भी टीम ऑप्ट नहीं करेगी इसके लिए जाने के लिए। लेकिन यही हुआ कि 32 ओवर्स बल्लेबाजी की श्रीलंकन टीम ने और 72 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें पाथुम निशंका ने 24 बनाए, लहिरू दारा ने 9, मैथ्यूज़ ने 8, कमिंदो मेंडिस ने 12 और धनंजय ने भी 12 रन बनाए। 3 विकेटें हासिल की ताजुल इस्लाम ने और नईम हसन ने 1 विकेट हासिल की। तो यूँ अगर देखा जाए तो 5 दिन मुकाबला चला, लेकिन 5 दिन मुकाबला खेले जाने के बावजूद ये टेस्ट मैच जो है वो नतीजा है साबित नहीं हो सका। तो हालांकि सुनने में यही आ रहा है कि आईसीसी टेस्ट मैचेस को 4 दिन का करने का सोच रही है, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट भी बीच में आएंगे कि जहां पर नतीजा नहीं निकलेगा, 5 दिन खेल के बावजूद नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा आईसीसी को कि इन टेस्ट मैचों के बारे में क्या वो फैसला करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अब ज़ाहिर सी बात है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी उनका ये मैच था। और अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो दोनों टीमों ज़ाहिर सी बात है ड्रॉ पर ख़त्म हुआ है ये मैच, तो जिसकी वजह से श्रीलंका के पॉइंट्स टेबल्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे की वजह से, क्योंकि वो घर पर सीरीज़ खेल रहे हैं और दोनों को 4 पॉइंट्स मिले हैं। दोनों टीमों को 33.33% मिलती है ड्रॉ पर। अभी अगर देखा जाए तो श्रीलंकन टीम ने इंतहाई पुअर गेंदबाजी की, बल्लेबाजी उन्हें काफ़ी हद तक पहली इनिंग में बेहतर की, लेकिन गेंदबाजी में बेसिकली उन्होंने मात खाई अपने होम ग्राउंड्स में। उनके पास स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं। रंगना हेरात और प्रभा जसूरिया हालांकि पिछले साल तक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते आए हैं, लेकिन जब से लास्ट सीरीज़ श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ खेली है प्रभात जसूरिया ने, वहाँ से लेकर उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर वो बिल्कुल ही अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अभी की बात की जाए तो पहली इनिंग में अगर देखा जाए तो श्रीलंकन टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी बड़ा स्कोर कंसीड किया 495 रन, जिसमें अगर देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम ने 163 रन बनाए, नजमुल हुसैन शांतो ने 148, आसिदा फर्नांडो ने 4 और रथनायके ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में श्रीलंका की टीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और 485 रन बनाए और पाथुम निशंका ने 187, कमिंदो मेंडिस ने 87 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से नईम हसन ने 5 और हसन महमूद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की टीम ने 87 ओवर्स खेलकर 285 रन
बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर और इनिंग को डिक्लेयर किया। और नजमुल हुसैन शांतो ने इस इनिंग में भी 125 रन बनाए। शादमान इस्लाम ने 76 रन की इनिंग खेली। तरिंडू रत्नायके ने 3 और मिलन रत्नायके ने 1 विकेट हासिल की। इस इनिंग की खास बात यह थी कि नजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर किया है। इसके अलावा चौथी इनिंग की बात की जाए यानी कि श्रीलंका की दूसरी इनिंग की बात की जाए तो श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में 72 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। पातम निशंका ने 24, कमिंदु मेंडिस ने 12, ताजुल इस्लाम ने बांग्लादेश की तरफ से 3 विकेटें हासिल की, नईम हसन ने 1 विकेट हासिल की। तो ये रहा समरी आज के मैच की अगर बात की जाए तो। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है एक बेहतरीन किस्म का रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया है। अगर बात की जाए नजमुल हुसैन शांतो की तो, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं, ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ऐसे बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हुए हैं जिन्होंने दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी बनाने का एजाज़ अपने सर सजा रखा है। तो इनमें अगर बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहला नाम सुनील गावस्कर का आता है और उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग, डेविड वार्नर, हर्बर्ट सटक्लिफ, जॉर्ज हेडले, क्लाइड वॉलकट, ग्रेग चैपल, अलन बोर्डर, रविंदर डे सिल्वा, राहुल डेविड, मैथ्यू हेडन, जैक स्केलिस, ब्रैंडन टेलर और कुमार संगकारा ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक मैच की दोनों इनिंग्स के अंदर सेंचुरीज स्कोर की हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गावस्कर, पॉन्टिंग और वार्नर ने 3 दफ़ा ये एजाज़ अपने नाम हासिल किया, यानी 3 टेस्ट मैच ऐसे उनने खेले हैं जिसमें उन्होंने टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज स्कोर की हैं। तो ये एक एलीट लिस्ट में जगह बनाई है नजमुल हुसैन शांतो ने और ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दोनों इनिंग में शानदार बल्लेबाजी स्कोर की है शांतो ने, लेकिन ज़ाहिर सी बात है दोनों ही टीमों के स्पिनर्स पर काफ़ी बड़ा सवालिया निशान आता है अब, क्योंकि दोनों ही टीम्स के स्पिनर्स ने विकेटें हासिल नहीं की, जिसकी वजह से मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ बढ़ा। और याद रहे कि अब अगला जो टेस्ट मैच है वो टेस्ट मैच 25 जून को कोलंबो में स्टार्ट होगा। 25 से 29 तक ये मुकाबला खेला जाएगा और आई होप सो कि वहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस रहेंगी दोनों टीमों के लिए। लेकिन याद रहे कि ये पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का और जो कि ड्रॉ पर ख़त्म हुआ, ये एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि श्रीलंका के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। याद है कि श्रीलंका पहले साइकिल में वो टीम थी जो अंत तक बनी रही और ऑलमोस्ट एंड वाली सीरीज़ तक उनके पास चांसेस मौजूद थे फाइनल में क्वालिफिकेशन के। तो यहाँ पर उनका स्टार जो है वो बहुत बुरा हुआ है, तो इसकी वजह से अब श्रीलंका को अगले मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि होम सीरीज़ में तमाम के तमाम मैचेस जो हैं वो जीतने पड़ेंगे ताकि वो फाइनल की रेस में बने रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।